द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम -2 to 1 और बॉक्स ऑफ 1 प्लस कॉस पाई एक्स बाई 2, फिर उसके बाद x इंटू है +1, ये पूरा बॉक्स है। बॉक्स मतलब हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ 2 का बॉक्स है ना, इसको सॉल्व करना है। देखो इंटीग्रल -2 से लेकर 1 तक है, तो यहाँ लिखते हैं i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -2 to 1 और बॉक्स ऑफ x लगाएंगे, फिर यहाँ बॉक्स लिखेंगे 1 प्लस कॉस ऑफ पाई एक्स बाई 2 का बॉक्स एक ठो क्लोज +1, फिर एक बॉक्स क्लोज हो गया इंटू dx। ठीक है, तो हम लोग को ये जो -2 से 1 तक है, इसके इंटरवल के बीच में ये सारा बॉक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं cos x का, तो हम लोग को पता चलेगा कि वैल्यू क्या क्या होता है कहाँ से कहाँ तक में। जैसे अगर हम लोग cos x का ग्राफ बनाते हैं तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे चलते जाएगा। ठीक, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है माइनस, ये देखो ये माइनस पाई है, ये पॉइंट माइनस पाई है, ये वाला पॉइंट -π/2 है, ये 0 हो गया, ये हो गया π/2 और ये हो गया पाई। ठीक है, तो -π से पाई के बीच में देख लिए। अब हम लोग को ये देखना है कि ये जो cos ऑफ पाई एक्स बाई 2 है, उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, जिसके लिए हम लोग को केस लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, देखो केस 1, जब हम लोग x का वैल्यू -2 से लेकर -1 तक चलते हैं, जब x का वैल्यू -2 से लेकर -1 तक चलते हैं, तो उस समय पाई एक्स बाई 2 का वैल्यू कितना होगा। जब पाई एक्स बाई 2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x के प्लस -2 रखो, -π आ जाएगा, तो -π से लेकर -π/2 तक होगा। ठीक है, और जब यहाँ पे cos लगाते हैं तो cos ऑफ पाई एक्स बाई 2 का वैल्यू कितना होगा, -π से -π/2, -π से -π/2, ग्राफ में देखो -π से -π/2, इसका वैल्यू हो जाएगा -1 से लेकर 0 तक होगा। लेकिन यहाँ पे 1 प्लस कॉस पाई एक्स बाई 2 है ना, इसलिए 1 प्लस करेंगे, अगर इसमें ऐड करेंगे तो देखो 1 प्लस कॉस ऑफ पाई एक्स बाई 2 का वैल्यू अगर 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक, और 0 से 1 तक का बॉक्स कितना होता है, 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस पाई एक्स बाई 2 का अगर बॉक्स लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये बॉक्स मिल गया। अब x प्लस 1 भी तो है ना उसमें, इसीलिए तो यहाँ पे बॉक्स में x इंटू 0 + 1 हो जाएगा ना। अब इसी केस को लेके चल रहे -2 से -1 तक, ये कितना बचेगा, 1 बचेगा। मतलब -2 से -1 तक में ये पूरा जो बॉक्स दिख रहा है बड़ा वाला, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट केस। ठीक है, ये हम लोग ये वाला केस लेके चले हैं। तब अब -1 से लेकर 0 तक लेके चलना है, मतलब जब x का वैल्यू -1 से लेकर 0 तक होगा, उस समय हम लोग अब कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब x का वैल्यू -1 से 0 है तो पाई एक्स बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई एक्स बाई 2 का वैल्यू -π/2 से लेकर 0 तक होगा। इसमें अगर हम लोग cos लगाते हैं तो cos पाई एक्स बाई 2 का वैल्यू देखो -π/2 से 0 है ना, तो ग्राफ में देखो कि -π/2 से 0 तक में cos का वैल्यू क्या होता है, 0 से 1 होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे cos का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 तक होगा। अब इसमें हम लोग 1 ऐड करते हैं तो 1 प्लस कॉस पाई एक्स बाई 2 का वैल्यू हो जाएगा 1 से लेकर 2 तक, और इसका अगर हम लोग बॉक्स लगा देंगे तो 1 प्लस कॉस ऑफ पाई एक्स बाई 2 का बॉक्स का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें पुट करते हैं, इसमें पुट करेंगे तो x प्लस 1 है ना, तो बॉक्स ऑफ x इंटू 1 प्लस 1 होगा। अब देखो x का वैल्यू -1 से 0 है, तो यहाँ तो एक्चुअली में x प्लस 1 का बॉक्स है, तो x प्लस 1 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा। जब x का वैल्यू -1 से 0 है तो x प्लस 1 का वैल्यू 1 ऐड करेंगे तो 0 से लेकर 1 तक होगा, और इसका पूरा का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, तो -1 से लेकर 0 तक में वैल्यू कितना आ गया, 0 आ रहा है। इसी तरीके से वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग 0 से लेकर 1 के बीच में। जब x का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होगा तो उस समय पाई एक्स बाई 2 का वैल्यू हो जाएगा 0 से लेकर π/2 तक, और यहाँ अगर हम लोग cos लगाते हैं cos पाई एक्स बाई 2 तो इसका वैल्यू 0 से π/2 तक ना, तो 0 से लेकर π/2 तक वैल्यू कितना होता है, 0 से 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक है ना, π/2 पर 0 होगा और 1 पर 0 पे 1 होगा, ऐसे 0 से 1 तक हो गया। अब 1 ऐड करेंगे
तो 1 प्लस कॉस पाई एक्स बाई 2 का वैल्यू 1 ऐड करेंगे तो 1 से लेकर 2 तक हो जाएगा। और 1 प्लस कॉस पाई एक्स बाई 2 का अगर हम लोग बॉक्स लगाते हैं तो 1 से 2 के बीच में नंबर का बॉक्स कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे रखते हैं x इंटू 1 प्लस 1 है, तो ये होता है x प्लस 1 का बॉक्स। और जब x का वैल्यू 0 से 1 है तो x प्लस 1 का वैल्यू 1 से 2 होगा, और 1 से 2 का बॉक्स कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब ये तीनों इंटरवल है, ये तीनों इंटरवल ये जो इंटीग्रेशन है इसमें पुट करेंगे तो इंटरवल है -2 से 1 तक, तो इसको 3 इंटरवल में हम लोग ब्रेक करते हैं। 3 इंटरवल में देखो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा -2 से लेकर -1 तक, प्लस उसके बाद -1 से लेकर 0 तक, प्लस उसके बाद 0 से लेकर 1 तक होगा। ठीक है, और जब -2 से लेकर -1 तक रखेंगे तो -2 से -1 तक में पूरा जो वैल्यू आया था वो आया था 1। ठीक है, यहाँ पर रख देंगे 1, तो 1 इंटू डी एक्स होगा। अच्छा, -1 से लेकर 0 तक में कितना आया था, यह आया था पूरा का पूरा वैल्यू 0। यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 इंटू डी एक्स, और यहाँ पे आया है 1, तो 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो, अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये तो x हो जाएगा -2 से लेकर -1 तक, प्लस ये 0 हो गया, प्लस ये भी x होगा 0 से लेकर 1 तक, तो -1 और प्लस 2 होगा यहाँ पे, -1 -2 प्लस यहाँ होगा 1 -0, तो ये 2 -1 1 हो गया और एक 1 यहाँ पे, तो वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 2। जो कौन सा ऑप्शन है, देखो ये सी ऑप्शन है।